कमर्शियल दुकानों का केस सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन लगा था। जज साहब से कहा गया रात भर में, अगर शाम में फैसला आ गया रात में तोड़ दिया जाएगा। बोले नहीं, अभी फैसला आने दो, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। लेकिन जैसे ही 5 बजे 4 बजे फैसला आता है, हमें रात भर में कम से कम 32 बुलडोजर लगा करके और पुकलैंड लगा करके सारे शोरूमों को तोड़ दिया गया। न्यायपालिका पर भरोसा जो है वो भरोसा टूटता जा रहा है कि न्याय तो अब एक हो गई है, जैसे जिसकी सरकार है न्याय उसी के हाथों में कठपुतली है। इतने बड़े मकान में हम लोग 4 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ कहाँ रह पाएंगे। सरासर ये हम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्डर का हाथ लगता है, ये संजय सेठ जी का हाथ है इसमें। इस जमीन पर उनकी पूरी नजर है और 101% उनकी नजर है। बाप हमारे छोटे छोटे थे तब हमको यहाँ लेके आए थे, उंगली पकड़ के खेल कूद रहे थे कूड़े करकट में। अब वो टाइम आ गया है कि यहीं पर बच्चे और हम सब कोई बूढ़े हो चुके हैं, किसी लायक के नहीं रह गए। अब ये सरकार हमको जैसे कीड़े मकोड़ों की तरीके से निकाले दे रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि लगातार 4PM की टीम जो है वो अकबर नगर में लोगों से, उनके जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे लगातार बात कर रही है। नोटिस पे नोटिस के बाद लोगों में हलचल मचना, हलचल के बाद फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, यही आज चला आ रहा है 1 साल से। लेकिन अब जो इनकी एक आखिरी आस थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां से भी इनको आंसू बहा के वापस लौटना पड़ा है। हम उसी बस्ती में हैं अकबर नगर की, जहां पे जो लोग रह रहे हैं सालों से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आखिरी फैसला था जिस पे आप सबकी निगाहें टिकी हुई थी, आखिर उस फैसले पे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान राजा है। और हम लोगों ने जिस तरीके से संवैधानिक रूप से पूरे अकबर नगर की लड़ाई को लेकर के एक LDA, बल्कि शासनादेश नहीं था, एक LDA की नोटिस के हिसाब से कारण बताओ नोटिस के जरिए आया। उसके बाद इन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, इतनी तेज कार्रवाई की कि हमको मौका नहीं दिया कि हमें निचली अदालतों में जाने का। तो हम लोगों को मूव होना पड़ा हाई कोर्ट में, जहां पर हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया, हम पूरे अकबर नगर वासी उनके इस फैसले को, उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को ध्वस्तीकरण का जैसे ही देखा और उन्होंने 22 दिसंबर को उन्होंने हम लोगों को स्टे दे दिया। एक बहुत अच्छा निर्णय था, जिनको लोकतंत्र में हम लोग जिसे उम्मीद करते हैं संविधान से, उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद साजिशी खेल हुआ। जिस तरीके से हमें लगता है जजों के ऊपर प्रेशर डाल करके गवर्नमेंट काम करा रही है, हमें यहाँ भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब की बार महसूस होगा। फिर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में हमारा केस गया, मिस्टर विवेक चौधरी एंड ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच में, और इन लोगों ने हम लोगों की कार्रवाई को सही ढंग से, जिस तरीके से सुनना चाहिए था, उस तरीके से हमारे जितने प्रमाण थे उस पर गौर ही नहीं किया। मैं चूंकि वहां पर उपस्थित रहा, हर पेशी पर मैं वहां मौजूद रहता हूं, इसलिए मैं खुले ढंग से मैं बता रहा हूं। वो अलग बात है, मेरे खिलाफ तमाम कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, मैं उस कार्रवाई से भी नहीं डरता। वहां पर इन्होंने साजिशी खेल ये देखा रचा कि मेरे दस्तावेज रिवेन्यू रिकॉर्ड, इससे ज्यादा हिंदुस्तान में पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मारा। हमको मालिकाना हक रिवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है। हमारे तमाम खाते नंबर, जो आबादी, हमारा पूरा हिंदुस्तान गांव में बसता है, उनके गांव वालों से पूछोगे आपके पास कोई पेपर है, वो नहीं दिखा पाएंगे, कोई पेपर नहीं रहेगा। वो रह रहे हैं, एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा मिलता है। वैसे ही हमारे अकबर नगर वासियों को, इनकी आबादी की लैंड थी, उसको दिखाया गया, आबादी को सुनने को तैयार नहीं। हमने कहा LDA ने आपकी रिपोर्ट में दे रखा है, हम लोग 30-40 साल 50 साल से रह रहे, तो एडवर्स पोजीशन वाला कानून भी लागू होता है। मैं इसके मालिक 30 साल सरकारी लैंड पर अगर हम रह जाते हैं तो उसके मालिक हो जाते हैं, वो भी आप सुनने को तैयार नहीं। तो आप सुनना क्या चाहते हो? आप यह कह दीजिए हम आपको कुछ नहीं सुनना चाहते, आपको यहां से हटाना चाहते हैं। आप हमें एक खाना पूरी भी कर रहे हैं, महीनों तक की बहस चली, लेकिन हाई कोर्ट ने हमारी बातों पर गौर ना करके हमारे केस को डिसमिस कर दिया। हम किसी तरीके से भागे गए, बीच में डिसमिस करते ही उन्होंने, मतलब LDA की कार्रवाई इतनी शीघ्र थी कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में, कमर्शियल दुकानों का केस सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन लगा था। जज साहब से कहा गया रात भर में, अगर शाम में फैसला आ गया रात में तोड़ दिया जाएगा। बोले नहीं, अभी फैसला आने दो, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। लेकिन जैसे ही 5 बजे 4 बजे फैसला आता है, हमें रात भर में कम से कम 32 बुलडोजर लगा करके और पुकलैंड लगा करके सारे शोरूमों को तोड़ दिया गया।
और सारे शोरूम तोड़ने के बाद फिर दूसरे दिन जब वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा कमर्शियल दुकानों का गया मामला, तो वहां दुकानें टूट चुकी थी। जज साहब ने कहा टूट चुकी थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे अकबर नगर का फैसला आया 6 मार्च को। उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद कहा सुप्रीम कोर्ट से हमें वहां सुना नहीं गया, तो हमने वहां पर एक SLP दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया आप दोबारा रिव्यू में जाइए। अभी रिव्यू हमारा हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, करीब 700 पिटिशनर उसमें हैं जो हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। लेकिन दो SLP और पड़ी थी, एक मिस्टर शकील अहमद के नाम से और दूसरी मुन्नी के नाम से। दोनों SLPओं पर सुनवाई हुई। इस पिछली सुनवाई में 15 तारीख को हमें यह बताया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया LDA को, इसको साबित करना होगा कि नदी है कि नाला है। यहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया। हम लोगों को खुशी की राहत मिली कि नदी या नाला में से अगर नाला साबित हो जाएगा तो हम यहीं पर हमारा इनकी कार्रवाई रुक जाएगी। बड़ी उम्मीद, यहाँ के लोग बड़ी सुकून से 1 महीना उन्होंने कायदे से, बच्चे स्कूल जाने लगे, सारे लोग पढ़ने लगे, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने लगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की तर्ज पर फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तर्ज को अपनाते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि ये नाला है और नाला के सारे दस्तावेज हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑथेंटिक दस्तावेज रखे, रिवेन्यू रिकॉर्ड के रखे, खासा खतरा खतियौनी सब रखी, उसके बाद इनके GO गवर्नमेंट ऑर्डर रखा। मैंने कहा ये नाला है, इसमें सीवेज आता है, भाई इसमें रेन वाटर आता है, ये कोई नदी नहीं है, कहीं से प्राकृतिक स्रोत द्वारा नदी आई है। आप यहीं देखिए कुकरेल पिकनिक स्पॉट के बाद कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अस्ती गांव भी गए, जिसको कहते हैं कुएं से सूखा हुआ एक कुआं गांव के बीचों बीच है, कहते हैं यहां से पानी निकल करके आता है। एक कल्पना करते, एक कहानी बना करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं और कोर्ट उस कहानी को सुनती है। बड़ी विडंबना हमारी कोर्टों का हो गया है कि हमारी झूठी कहानी को कोर्ट, उनकी अगर सरकार जाती है तो उनकी बात को सच मान लेती है, एक आम हिंदुस्तान का नागरिक जाता है तो उसकी बात को झूठ बता जो दस्तावेज के साथ जाता है। तो कोर्ट पर जो भरोसा हमारा होता है, हिंदुस्तान की न्यायपालिका जिसको हम पूजते हैं, उस न्यायपालिका पर हमसे ठेस पहुंची है और हम उससे निराश हुए हैं। न्यायपालिका पर भरोसा जो है वो भरोसा टूटता जा रहा है। उस न्यायपालिका पर जिसका बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए बताया कि ऊंच नीच जात पात सबका भेदभाव किया, सबका राइट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम का अधिकार दिया, उस अधिकार को छीना जा रहा है। संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और इस संविधान को बचाने के लिए हमको फिर से एक नई आजादी की जरूरत है। हम लोग सुनते थे अखबारों के तहत हमें पता चलता था कि हिंदुस्तान का कानून, संविधान खतरे में है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई बार ये बात कही कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान की न्यायपालिका खतरे में है, लेकिन हमको यकीन नहीं होता था। सोचते थे सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे लिए बैठा है, DY चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस बैठे हैं, लेकिन हम पर सब पर भरोसा उठता जा रहा है कि न्याय तो अब एक हो गई है, जैसे जिसकी सरकार है न्याय उसी के हाथों में कठपुतली है। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। आज अभी विगत हम जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा रहे थे, हमको गिरफ्तार करके हमको कस्टडी में ले लिया गया और हमको 4 घंटे बाद छोड़ा गया। इसलिए डराया धमकाया जा रहा कि हम सरकार के खिलाफ बोल ना पाए, हम संवैधानिक रास्ता अपना ना पाए। इस तरीके की व्यवस्था हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में चुनाव खत्म कर देंगे। और ये ED CBI की जांच इसीलिए बैठाए जाते हैं, कोई करप्ट नहीं है। इन सरकार के सत्ताधारी पार्टियों के साथ जाता है तो दूध का धुला हो जाता है, और हम लोग अगर कोई आदमी सरकार के खिलाफ होता है उस पर इतनी जांच बैठा करके उसको जेलों में डाल दिया जाता। हम तो कहते हैं अंग्रेजों का शासन इससे बढ़िया लग रहा है। इस कानून व्यवस्था को, इसको सुधारना होगा। हिंदुस्तान के नागरिकों को अकबर नगर के इश्यूज को लेकर, ये अकबर नगर का छोटा इशू नहीं है, ये अकबर नगर नहीं, हिंदुस्तान के आईन को खत्म करने लिए, कानून को खत्म करने के लिए एक नजीर पेश हो रहा है कि कोर्ट सुनने को तैयार नहीं हमारी बात, लीगल बात, और झूठी कहानियों को घंटों सुनती है। यही हाई कोर्ट में ये जजों ने 2-2, 3-3 घंटा सुनवाई होती थी, लेकिन फर्जी कहानी को लेकर जिसका कोई वजूद नहीं होता था। लाइव आजकल कोर्ट चलती है, आप कोर्ट में देख लीजिए लाइव। अभी कल के कोर्ट की कार्रवाई, नाला है, नदी नहीं है, नदी नहीं है, इससे पॉल्यूशन फैलता है नहीं। 18 नाले और हैं गोमती नगर में, उससे भी पॉल्यूशन। सब मांगने, ये तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला फैसला है, वो दे दिया कि अपने विवेका का अधिकार करके हम आस्था और विवेक का, मतलब कोर्ट का सम्मान, सरकार का सम्मान करते हुए हमने अकबर नगर को तोड़ने का आदेश दे दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि हम इस मकान के बदले एक
दूसरी जगह मकान दिया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? उसको वो मकान नहीं दे रहे हैं, वो बेच रहे हैं अपना मकान। जो ये एलडीए क्या करता है, जमीन एक्वायर करके उसको बिजनेस करता है, एक नोडल एजेंसी एलडीए, और वो क्या करता है, मकान बना के जैसे बिल्डर बेचते हैं वैसे ये भी बेचते हैं। तो एलडीए जो है वहां एक शहर के बाहर एक लैंड लिया, उसमें ढेर सारे मकान बना दिए, वो मकान बिक नहीं रहे थे। अकबर नगर के लोगों को मौका मिला, इनको भगाएंगे, और इनको वो मकान इनकी योजना में 6 लाख कुछ का है, और कोर्ट में कह रहे हैं 15 लाख का हम मकान दे रहे हैं, और 5,40,000 का, और कह रहे हैं इसकी कास्ट 15 लाख का, और इनके जो इन्होंने अपना बुकलेट छापा है उसमें 6 लाख कुछ का है, उसमें 1 लाख सब्सिडी और कुछ है 4 लाख का कुछ मकान। एक कमरे का मकान में 15 फैमिली कैसे रह जाएगी? और वो मकान ये बार बार कोर्ट के सामने मकान मैं दे रहा हूं, कोर्ट को गुमराह, मैं अकबर नगर के वासियों को मकान दे रहा हूं, मकान नहीं दे रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। 4,70,000 की उनकी कीमत है। अकबर नगर का ले ले या अकबर नगर में हजरतगंज का ले ले या लखनऊ का कोई निवासी ले ले, वो मकान बेच रहे हैं, आपको कोई कंपनसेशन या मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों को, पत्रकारों को, सबको ये बहकाया जा रहा है कि हम मकान के बदले मकान दे रहे हैं। ये गलत, बिल्कुल सारा झूठी। और कोर्ट के फैसले से हम लोग निराश हैं, आहत हैं। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, और उस सम्मान के तहत बड़ी आशा है। और इस तरीके से अगर हम लोगों को सुना नहीं जाएगा, रोटी कपड़ा मकान हमारा संवैधानिक अधिकार है, यहाँ तो हमारी रोटी भी छीन रही है, हमारा शिक्षा, बच्चों की शिक्षा भी छीन रही है, हमारा मकान भी छीन रहा है, हमारे सारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हम अपनी बात कह भी पाते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो हम जाए कहाँ? कैसे हिंदुस्तान में हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर सारा हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लागू किया गया था, हमने एक नए हिंदुस्तान के निर्माण, आजाद होगा देश, हमारे देश के नागरिक खुशहाल होंगे। ये तो गुलामों से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा ऐसी सरकारें आ रही, अंग्रेजों से ज्यादा बुरा हाल कर रही हैं। वो तो घर नहीं छीनते थे, वो तो ऐसा आवाजों को दबाने, ये तो आवाज दबाने के साथ साथ हमको ही मिटा दे रहे हैं। तो क्या अब कैसे देखते? तो फैसला भी आ गया है और अब इस बस्ती को बिल्कुल तोड़ने का जो है वो आदेश भी जारी हो चुका है। इसको तोड़ने के बाद क्या यहाँ पे उनकी क्या प्लानिंग, कुछ जानकारी है? उनकी प्लानिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने पूछा कि आपको कितना समय चाहिए। एलडीए के सॉलिसिटर जनरल वो पूछा मिस्टर नटराजन से, तो उन्होंने 3 मंथ का उन्होंने टाइम लिया। 3 महीने बाद इन लोगों को हटाने की प्रक्रिया, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक इनको वहां पर पोजीशन नहीं दे दोगे, इनको कब्जा नहीं दे दोगे, तब तक इनको नहीं हटाओगे, यहाँ से स्थापित नहीं, इन पर जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। वकीलों ने जब विरोध किया कि भाई नहीं तो ये कल से कार्रवाई बुलडोजर चला देंगे, लेकिन 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में है, लेकिन 3 महीना अभी ऊपर वाला सबसे बड़ी अदालत, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हार तो गए हैं, लेकिन ईश्वर की एक अल्लाह की अदालत जो है उस पर पूरा भरोसा है, अभी न्याय होगा। हो सकता है ऐसी जालिम सरकारें बदल जाएंगी और फिर हम जो सरकारें आएंगी वो हमें न्याय देने का काम करेंगी। इसके पीछे, इस बस्ती को टूटने पीछे किसी का आपको हाथ लगता है या किसी के? बिल्कुल, ये सरकारों की संवेदनशीलता है कि यहाँ के लोगों को इंसान ना समझ के कीड़े मकोड़े समझते हैं, और इन लोगों ने सोचा कि यहाँ मुसलमान बस्ती है, इसको टारगेट ले लिया जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहता है, यहाँ पर कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ, कोई राइट्स नहीं है। 70% मुसलमान और 30% हिंदू रहता है, और सारे त्योहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, और कहीं भाईचारा का इतना अच्छा मिसाल अकबर नगर। मुझे अगर कहीं करोड़ों के बंगले में रहना कहा जाए तो मैं अकबर नगर में रहना इसलिए पसंद करूंगा कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मोहब्बत, ये प्यार से ये लोग रो रहे हैं, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि बिछड़ने के बाद दूसरा अकबर नगर के लोगों का ये जो एटमॉस्फियर है ये नहीं, बड़ी मुश्किल से 70 सालों में कमाने के बाद इनके सारे घर आप देखेंगे घर बना लिए। अब इनको एक सही जिंदगी गुजरने का मौका मिला था, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला था। इनके बाद ये बच्चे जो हजारों लड़के हैं देश का भविष्य अच्छा निर्माण करते, अच्छी जगह जॉब जा रहे हैं, नीट की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। अभी हमारे बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया होगा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना भरोसा रहता है। आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से कार्रवाई देख रहे हैं तो 10,000 बच्चे जब इस तरीके की कार्रवाई देखेंगे तो हिंदुस्तान की सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन पर दोनों सवालिया निशान उठेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद चौहान। कब से यहाँ रह रहे हैं इस बस्ती में? हम यहीं पैदा ही हुए हैं। तो क्या है, बस्ती टूटने वाली है? बस्ती टूटने वाली है, बस्ती जो है
अब जो नोटिस वोटिस दी थी उसका हम लोगों ने मुकदमा भी लड़ा, उससे हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। बाकी जो है अब देखा जाएगा, भगवानी के ऊपर जो होगा वो देखा जाएगा भाई। क्या कहना आपका इस बस्ती को टूटने को लेकर के? बस्ती टूटने को लेकर के ये कहना है कि इतने बड़े मकान में हम लोग रह रहे हैं, 4-4 5-5 परिवार, हम लोग कहाँ जाएंगे? 15 लोग हैं घर में, एक मकान मिल रहा है, वो भी पूरे 300 स्क्वायर फीट का भी नहीं, 280 स्क्वायर फीट का है। इतने इतने बड़े मकान में हम लोग 4-4 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ कहाँ रह पाएंगे? और सरासर ये हम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। क्या किसी बिल्डर का हाथ लगता है? बिल्कुल बिल्डर का हाथ लगता है। ये संजय सेठ जी का हाथ है इसमें। इस जमीन पर उनकी पूरी नज़र है और 101% उनकी नज़र है। इसीलिए हम लोगों के ऊपर इतनी तेज कार्रवाई की जा रही है, और इसी तेज कोई कार्रवाई हम लोगों की कहीं कोई बात सुनी नहीं जा रही है। प्री प्लान काम हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि आप मकान आवंटन भर दीजिए तब आपकी हम सुनवाई सुनेंगे, नहीं तो आपके ऊपर स्टे लागू नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है? ये तो वही मतलब है कि हमने एक भाई को पकड़ लिया, दूसरे भाई की बंदूक रखा उसके सीने पे और कहा कि ये लिखो, ये कहो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ माता जी बैठी हुई है, उनसे ये बात कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? सतीश बानो। कब से यहाँ रह रही है? भैया क्या बताएं, सारी उम्र यहीं गल गई है। बाप हमारे छोटे छोटे थे तब हमको यहाँ लेके आए थे, उंगली पकड़ के खेल कूद रहे थे कूड़े करकट में। अब वो टाइम आ गया है कि यहीं पर बच्चे और हम सब कोई बूढ़े हो चुके हैं किसी लायक के नहीं रह गए। अब ये सरकार हमको जैसे कीड़े मकोड़ों की तरीके से निकाले दे रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लड़ा गया। अब ये कोर्ट ऐसी चीज हो गई कि आदमी कोर्ट के ऊपर, पुलिस के ऊपर, थानों के ऊपर, सबके ऊपर कहीं कोई परेशानी आती थी तो आदमी थाने जाता था, कोर्ट जाता था, कचहरी जाता था। और अब तो कचहरी और कोर्ट भी जो है जालिमों से बढ़ के हो गई है। कोर्टों में भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, थाने में भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती। फिर अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? रहा हुआ जब घर था तो इसके ऊपर 1 साल हो गए हैं, जो यहाँ पर जब से नोटिस बांटी गई 1 साल हो गए यहाँ पर। अब इस पे नियत लगी है एलडीए वालों की कि इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, दुकानें तोड़ दी गई भैया। अभी तक ये था कि चलो सुप्रीम कोर्ट में हमारा चल रहा है तो शायद हमको राहत मिल जाए। दुआएं करते करते आज कितने 2 महीने बीत गए समझो, आज तक की कोई नहीं। मगर कल से ना आंसू बंद है, ना पेट में खाना जा रहा है कि हम कहाँ जाएंगे यहाँ से उजड़ के। हमारा तो अब कहीं ठिकाना भी नहीं है भैया। इस उम्र में कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, इस उम्र में कहीं जाके कब यहाँ पर है नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चे पाल रहे थे। वहाँ जहाँ पर दे रहे हैं ठीक है, जैसा भी था, लेकिन वहाँ पर हम क्या करके देंगे? और 6,500 रुपए हम कहाँ से, कौन सी कमाई ला के देंगे उनको, एलडीए वालों को? हमारे पास ऐसा जुगाड़ नहीं। इससे हम यही कहेंगे हमको यहीं पड़ा रहने दो बस। अकबर नगर की बस्ती के लोगों का कहना है कि संजय सेठ की नजर इस बस्ती पे बनी हुई है। आपको बता दें कि 4PM में लगातार ये बताया था कि जिस तरह से संजय सेठ की अवैध तरीके से जो इमारतें बनी हैं उस पे एलडीए का बुलडोजर कब चलेगा, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी इमारतों पे बुलडोजर तो चला नहीं, लेकिन एक गरीब बस्ती पे जरूर बुलडोजर चलने वाला है। लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।